हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ऑप्शन है कतर, अर्जेंटीना, जापान, ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ये ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त सेवा की घोषणा की है। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए मान्य है। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीज़ा ईरान की यात्रा कर सकेंगे। मतलब दोस्तों कितने 15 दिनों के लिए हर 6 महीने में यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान में 27 देश, कितने देश दोस्तों? 27 देश भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। इन देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी है, टाटा स्टील। दक्षिण पूर्व रेलवे SER, दक्षिण पूर्व रेलवे को शॉर्ट में SER बोलते हैं। SER ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा है कि SER और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों SER जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने अगरतला, जयपुर, लखनऊ, पटना। तो इसका करेक्ट आंसर है अगरतला। ये ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC, शॉर्ट में बोलते हैं NDFDC के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसका आयोजन 6 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, मैंने बताया आपको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा राज्य सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट, दोस्तों ये जो पावर प्लांट है वो 800 मेगावाट का है। 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की मंजूरी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने BHEL को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी है। इसके निर्माण में 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों कितने? 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके निर्माण में, जो कि BHEL के द्वारा निर्माण किया जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट को 57 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 57 मंथ में ये पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस अमित मिश्रा, जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस रमेश सिन्हा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, आंसर ए करेक्ट है, जस्टिस विजय बिश्नोई। इन्होंने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बिश्नोई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई है। हाल ही में जस्टिस रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जो मैंने आपको पिछले क्विज में बताया भी था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन, ताकेओ कोनिशी, मियो ओका, गीता गोपीनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर सी है मियो ओका। सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों इसका। एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, एडीबी ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है, यानी कि इसके पहले ताकेओ कोनिशी निदेशक थे। ओका भारत में एडीबी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? ऑप्शन है आनंद कुमार, ऑप्शन बी मनोज बाजपेयी, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी और ऑप्शन डी है प्रशांत किशोर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए है आनंद कुमार। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीज़ा मिल चुका है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये विधेयक पेश किया है। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए मौजूदा आयकर दरों को बनाए रखने के लिए है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है RFID प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट आधारित GPS, चेहरे की पहचान, QR कोड स्कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर बी है सैटेलाइट आधारित GPS। सरकार ये योजना बना रही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? भी ऑप्शन है आपके सामने, टोल बूथों पर नकद भुगतान, मोबाइल वॉलेट लेन देन, बैंक खातों से सीधे कटौती, टोल टिकट मैनुअल रूप से जारी किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बैंक खाते से सीधे कटौती। नई टोल संग्रहण प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान कर उपयोग करके सीधे बैंक खातों से टोल शुल्क काट लेगी। दोस्तों ये आज के क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी नए लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।